प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार जमा किया, इकट्ठा किया कि हम उसके वचन को सुने और आशीषित हो जाए और परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे भजन संहिता उसका 10 अध्याय और उसका पहला वचन इस प्रकार से कहता है। हे यहोवा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है और संकट के समय में तू क्यों छुपा रहता। हालेलुया। हम ये वचन को पढ़ते तो दावीद राजा जो परमेश्वर के मन के अनुसार थे और परमेश्वर के मन के अनुसार वे करते थे, तो हम जब देखते हैं कि वे इस पंक्ति में, इस अध्याय में, इस वर्ष में वो क्या कहते कि परमेश्वर तू क्यों दूर खड़ा है और तू परमेश्वर मुझसे क्यों परमेश्वर दूर चला गया है। हालेलुया। आज जब हम प्रार्थना करते हैं, आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, कई बार हम लोग परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं और परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो जब हमें लगता है कि जब परमेश्वर हमको बुलाता है तब हम बहुत करीब रहते हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करते हैं प्रियो, उसके बाद हम कहीं ना कहीं हमारे अधर्म के कामों के कारण, फिर से हमारे हाथों की गंदगी के कारण, हमारे हाथों में गलत चीज पड़ने की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर, दावीद राजा कह रहे, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे दूर चला गया मेरे प्रियो। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में है तो हमें लगता है कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है, हम सब कुछ करें, लेकिन हमें पता नहीं होता कि परमेश्वर हमसे दूर चला गया है और वो दूर जाने की वजह से हम जो है हम संकट में गिर रहे, हम परमेश्वर के वचन पर नहीं है, हम बहुत सारी परिस्थितियों का सामना कर रहे, हम विश्वासी रहकर हम परमेश्वर हमारे अंदर ना उसका स्वभाव है ना हमारे अंदर वो झलक रहा है। हालेलुया। आज आप ये जब आज वचन को सुन रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर, दावीद राजा कह रहा है कि मुझसे दूर क्यों चला गया परमेश्वर तू। हालेलुया। आज मेरा और आपका परमेश्वर हमसे दूर क्यों चला गया है। हम अपने आप को क्या जांचते हैं प्रतिदिन, हर सेकंड, हर एक मिनट, हर एक समय, क्या परमेश्वर आपके साथ है। आपको लगता है कि परमेश्वर साथ है, लेकिन वो नहीं होता है। क्योंकि हमारे हाथों से अभी भी हम पाप कर रहे हैं और हमें मालूम होता है कि हम क्या पाप कर रहे हैं। हालेलुया। आज आपको अच्छी तरह पता होगा कि आप कितना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा कि आप कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे और उसको पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि जो लोग भी मुझसे प्यार करते हैं वे लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। जो लोग मुझसे प्यार नहीं करते है ना, हमें लगता है हम परमेश्वर से प्रेम करें, लेकिन उसकी आज्ञाओं को हम फॉलो नहीं कर रहे, हम उसके नियमों को फॉलो नहीं कर रहे, हमें उसके नियम नहीं पसंद, लेकिन हाँ हम प्यार करना चाहते। लेकिन परमेश्वर कहता है, इफ यू लव मी ओबे माय कमांडमेंट। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सीधा और सरल कहता है कि जो भी व्यक्ति मुझसे अगर प्यार करेगा तो मेरे वचनों का भी पालन करेगा। हालेलुया। आज आपके हाथों ने परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे आपके हाथों ने गलत काम कर बैठे जिसकी वजह से परमेश्वर हमसे दूर चला गया मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें लग रहा है कि हमसे दूर नहीं है परमेश्वर, लेकिन हमसे काफी दूर परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मुसीबत में गिरते हो तुम मुझे याद नहीं करते, तुम जब संकट में आते हो तुम मुझे याद नहीं करते, तुम अपने सोच के अनुसार तुम निर्णय लेते हो और तुम गिर पड़ते हो। हालेलुया। लिखा है कि हम बहुत सारे टाइम मेरे प्रियो हमारे पास, हमारे बुद्धि से, हमारे विचारों से, हमारे दिमाग से हम काम करना चाहते हैं, लेकिन खुदाबंद कहते हैं कि अगर तू अपने परमेश्वर से प्यार करता है तो उसका नियम को पालेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा के
के ऊपर तू भरोसा करना। हालेलुया। आज हमारा भरोसा कहाँ है? आज परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है कि परमेश्वर हमसे दूर चला गया है और हम अकेले पड़े हुए हैं? क्या आप घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करते? क्या आप परमेश्वर से नहीं मांग रहे कि परमेश्वर तेरे जलाल को दिखा? क्या आपको नहीं चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो? हमें जब देखते हम प्रार्थना तो कर रहे कि परमेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान है, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती इस पृथ्वी पर हो, लेकिन हम सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं और लेकिन परमेश्वर से हम कोसों दूर है। हालेलुया। आज जो ये वचन है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी गलतियों की वजह से, तुम्हारे हाथों ने गलत काम कर दिए, इसके वजह से मैं तुमसे दूर जाकर खड़ा हूं। क्योंकि दावीद राजा जब ये प्रार्थना कर रहा है और ये जब ये जो वर्स को लिख रहे, तो शायद वो परमेश्वर को उसने दुखाया था। शायद उसको ये मतलब पता चल चुका था कि मेरे से दूर है परमेश्वर, मुझे लग तो रहा है लेकिन मुझे वो उपस्थिति नहीं पता चल रही है, मेरे साथ खुदा है नहीं, वो दूर खड़ा है और इसीलिए वो रो रहा है कि हे परमेश्वर तू मुझसे क्यों दूर चला गया है? क्यों परमेश्वर तू मेरे संकट के समय में, मेरे कठिन समय में छिपा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में मेरे प्रियो एक परमेश्वर हमें बचा लेता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, वो उसका अनुग्रह है, उसकी दया है हम पर कि वो हमारे साथ हमें बचाता है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे दूर चला गया है। क्यों? क्योंकि हम हमारे सोच के वजह से हमने हमारे काम किए और उस कामों को हमने हमारे हाथों से किए और हम पाप कर बैठे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम्हारा परम परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है उसके हाथ छोटे हैं? क्या तुमको उस पर भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा? हालेलुया। आज भी हम हमारी चिंताओं में रहते कि मेरा कैसे होगा, मैं कैसे सारी चीजों को करूंगा, मैं मैनेज कैसे करूंगा, मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास चिंताएं इतनी पड़ी है, मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा लेकिन मैं ऐसी नौकरी भी कर लूंगा जो मैं मतलब आपको उस दिन परमेश्वर का वचन सीधा कहता है कि तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन मेरे उपस्थिति में रहना। हालेलुया। मेरे घर में आना। और हम अपने प्रॉब्लम से इतने पीड़ित हो गए, हम परमेश्वर को ही भूल गए और हम वो सारे गलत कामों को करना शुरू कर दिए। हालेलुया। आज क्या आप परमेश्वर आपके नजदीक है, करीब है, या परमेश्वर आपसे दूर है? आप अपने आप को क्या जांचते हैं? क्या जांच सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे सच में दूर है? मैं तो यहाँ पर बैठ के गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे अधर्म के कामों ने, मेरे पापों की वजह से परमेश्वर मुझसे दूर चला गया है और मेरे हाथों में एक गुनाह के जो काम है मेरे हाथ दर्शा रहे। ये हाथों में परमेश्वर का पवित्र वचन होना चाहिए, तो इन हाथों में गलत चीजें इन हाथों से हो रही है। इन मुंह से परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, इस मुंह से लोगों के लिए प्रति निंदाएं निकल रही है, लोगों के प्रति बुरे बुरे हम बातें कर रहे हैं। इन कानों से परमेश्वर का वचन सुनना है, लेकिन हम यहाँ वहाँ की दुनिया की संसार की बातें हम सुन बैठ रहे हैं। हालेलुया। इन आंखों से परमेश्वर को देखना है, इन आंखों से हम गलत चीजों को देख रहे हैं और वो आंखों ने हमें अंधा कर दिया है और हम परमेश्वर हमसे दूर चला गया, हम परमेश्वर को नहीं देख पा रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या आज प्रियो मेरे, आज आप पश्चाताप करते हैं? हम जब देखते हैं जब यीशु मसीह जन्म लेने वाले थे उसके पहले यूहन्ना को भेजा गया। हालेलुया। वे सारे लोग जो इजराइल के लोग थे वो खुदावन के थे, लेकिन उनके कामों ने उनको परमेश्वर से दूर कर दिया था और परमेश्वर उनसे काफी दूर चला गया था। हालेलुया। और इसीलिए यूहन्ना को परमेश्वर ने जब भेजा वो बोलता है कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ और तुम, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। और वो प्रचार करे ही जा रहा था, उसको अपने जीवन की फिक्र नहीं थी, अपने उसको मारा जाएगा, उसको कौन क्या बोल रहा है, आजू बाजू वाले क्या बोल रहे हैं, उसको जांच रहे, परख रहे, उसकी निंदा करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको मालूम था मुझे खुदावन ने मुझे यीशु मसीह के पहले भेजा है, उसके बेटे के पहले भेजा है, मुझे वो काम करना है और उसने किया। हालेलुया। और वे लोग जो इजरायली जो पाप
पाप कर रहे थे और परमेश्वर उनसे दूर चला गया था। उनके संकट के समय वो पुकार रहे थे लेकिन परमेश्वर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके कामों ने, उनके जो नियम परमेश्वर पे तोड़ दिए थे, उनके कामों ने उनको परमेश्वर से दूर कर दिया था। वे भी दूर चले गए थे और परमेश्वर भी दूर चला गया था। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। एक दिन वो परमेश्वर से बातें कर रहा है और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने, जब उसने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, वो गहरी नींद में गया, परमेश्वर के प्रेजेंस ने उसको घेर लिया और उसको एक ख्वाब आया, उसको स्वप्न आया, दर्शन आया कि तेरे जो लोग हैं वो कहां पर गुलाम रहेंगे। हालेलुया। 400 साल परमेश्वर के लोग जो गुलामी में थे। हालेलुया। और परमेश्वर, वहां पे क्या लिखा है कि जब यूसुफ तक परमेश्वर था, उसके बाद परमेश्वर का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। उसके बाद वो अध्याय खत्म हो जा रहा है, उसके बाद सीधा निर्गमन। कितने तो भी सालों बाद, वर्षों बाद परमेश्वर ये बोल रहा है कि मेरे जो परमेश्वर के लोग थे मिस्र में, वे गुलामी कर रहे थे। परमेश्वर ने हमको गुलामी करने के लिए नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी महिमा को, महिमा में महिमा हम कैसे उसे देखें इसीलिए चुना है। हम कैसे परमेश्वर के नाम को फैलाए इसीलिए चुना है। कैसे परमेश्वर अपने सामर्थ्य के उन जो ताकतवर हाथों से काम करे, वे देखने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, दिखाने के लिए हमें चुना है। हालेलुया। और वहां पे लिखा है कि इजरायली जो थे मिस्र की गुलामी में थे और इतने उनको ऐसे काम दिए गए थे, वो बेगारी के काम, खेतों में बेगारी के काम, वो बोझ ढोने का काम, वो ईंटें बनाने का काम उनको दिया गया था। और खुदावन चाहता था कि मेरे लोग, और वहां पे कहीं पे भी परमेश्वर नहीं आया क्योंकि वो लोग परमेश्वर से काफी दूर हो चुका था। यूसुफ के बाद, हालेलुया, याकूब के बाद यीशु मसीह उनसे दूर चला गया था क्योंकि उन्होंने अपने सोच के अनुसार अपना सब कुछ वहां पर अपना पूरा ठिकाना ही बना लिया था। और वे लोग क्या कर रहे थे? वे परमेश्वर को भूल चुके थे, परमेश्वर के नियम को नहीं कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पास बलिदानों को लेकर आ, पवित्र चीजों को लेकर आ, तो ये काम करता। वो सारी चीजें परमेश्वर का वो भूल चुके थे। इसीलिए फिर लिखा है बाद में जब उन्होंने बहुत बहुत सहन करने के बाद जब दुहाई दी परमेश्वर की, तो परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो हमें फिर भी प्यार करता है। लेकिन उसका क्या, वो समय चला गया है। आज आपके जीवन से समय चला गया है, आज वो समय वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए आज भी अगर प्रभु का, खुदा का ये कलाम जो वचन, जीवित वचन आ रहा है, तो उससे मान लीजिए कि परमेश्वर आपसे दूर खड़ा है। अपने पापों की क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, मन फिराए और परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर के नियम के अधीन हो जाए, उसके प्रेम को समझे, उसके प्यार को समझे। वो कुछ करना चाहता है आपके जीवन में, वो अद्भुत कामों को करना चाहता है, वो आपको गुलामी में नहीं रखना चाहता, लेकिन परमेश्वर आपको एक उदाहरण बनाना चाहता है। आज आप ये बात समझ लीजिए। आज अगर आपने अपने पापों को मान लिया और आपने पश्चाताप किया, अपने हाथों को परमेश्वर के पास दे दिया और इन खून भरे हाथों को उठाया प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपको साफ करेंगे। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि यीशु मसीह आपको साफ करे? क्या आप नहीं चाहते कि खुदावन आपसे आकर मिले? हालेलुया। आपकी गंदगी की वजह से आपको लगता होगा कि नहीं, मैं तो गंदा नहीं हूँ, मैं तो इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ, मेरा शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर पूर्ण रूप से गंदा है। हालेलुया। पूर्ण रूप से वो गंदा हो चुका है। हालेलुया। और इसके वजह से वो जो परमेश्वर का आत्मा मूव नहीं कर रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, एक उदाहरण के तौर से अगर समझा पाओ तो परमेश्वर मेरी सहायता करे। हालेलुया। कल हम काम कर रहे थे, मेरे घर में हम काम कर रहे थे और हम जब बर्तन धोने लगे तो हमने देखा बेसिन में पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो पाइप से जो है पानी जा नहीं रहा था।
और फिर उसकी वजह से वो बाहर से निकल रहा है, फिर वो पूरा गंदा उसने कर दिया वो चीज को, और हमें वो साफ करना पड़ा। हालेलुया। और जब वो साफ कर रहे तो बहुत तकलीफ होती है, हमें वो साफ करना पड़ता है वो, क्योंकि घर गंदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और जब वो पाइप को, जब शाम को हमने चेंज किया और वो जब पाइप को देखा उसमें इतनी सारी गंदगी भरी हुई थी, इसकी वजह से वो पानी जो था वो नीचे नहीं जा रहा था, और वो मतलब वो उसका जो बहाव है वो जा नहीं रहा था, और वो अटका था, बहुत धीरे 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 काम कर रहा था। तो परमेश्वर मुझसे उसी टाइम बात की, हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हमको लगता है कि ये हम एक बहुत अच्छा शरीर है, लेकिन इसके अंदर इतनी गंदगी अपने भर चुके हैं कि उसके वजह से पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, और वो गंदगी भरी हुई। और जब हमने देखा, टॉर्च लगा कर देखा, उस पाइप में इतना गंदा था कि मानो उस देखने के योग्य नहीं था, और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। वैसे ही हमारी जिंदगियां बाहर से तो अच्छी लग रही है कि ऐसा लग रहा पवित्र आत्मा मूव कर रहे, हमें हमारा इस्तेमाल कर रहे, हम परमेश्वर से दूर नहीं, लेकिन हमारे घमंड ने, हमारी ईर्ष्या अंदर भरी हुई है, जिनके प्रति निंदा हम करते हैं, परमेश्वर से दूर हो गए, गलत काम कर चुके। हमको लगता है हम गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन हमसे हो जाता है। और वो क्यों होता है? जब हम परमेश्वर के मंदिर से, उसके प्रेजेंस से दूर हट जाते, हम पाप में गिर पड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वो पाइप को बार बार साफ करेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना हमको सहना पड़ा। लेकिन अगर हम उसको टाइम टू टाइम सब चेक करेंगे, तो पर जो भी है, जो घर का मालिक होता है और जो भी कुछ है, सब कुछ अच्छा रहता है। वैसे ही जब हम खुदा से दूर हो जाते, या खुदा हमसे दूर हो जाते, हमारी जिंदगी उथल पुथल होती रहती है, लेकिन हमें समझ नहीं होता है। आज अपने हृदय को परमेश्वर को दे, पश्चाताप करे मेरे प्रियो, और अपना मन फिराए। हालेलुया, मन फिराए। परमेश्वर कह रहा है मन फिराओ, क्योंकि मैं आने पर हूँ, मैं जल्द आने पर हूँ। मन फिराओ, क्योंकि मैं अपने लोगों को लेके जाने पर हूँ। छोटी गलती हमारे अंदर की, हमारे अंदर वो चीज को गंदा कर देगी पूर्ण रूप से। हालेलुया, वो गंदा कर देगी, और फिर जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई है वो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन और जिंदगी हमारी खराब होती जाएगी। आज यही परमेश्वर का वचन है कि अपने मन को फिराओ। खुदावन आपसे दूर खड़े हैं, आपके पास नहीं है। आज अपने अपने कामों को, अपने अधर्म के कामों को मान लो और पश्चाताप करो। हे खुदा, मुझसे गलती हो गई परमेश्वर, क्या आप एक बार फिर मुझ पर दया करेंगे? क्या परमेश्वर आज फिर से एक बार दया करेंगे और इस पापी को अपने लहू से धो देंगे? परमेश्वर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, या आप मुझसे कभी दूर ना जाइए। मैं आपके पास आता हूँ, अपने आप को सरेंडर करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मेरे हृदय के गंदे पापों को मैं निकालता हूँ, मेरी आंखों के पापों को निकालता हूँ, कानों के पापों को निकालता हूँ, जो मैंने सुनी है, देखी है, बोली है, हर एक चीज को मैं आज परमेश्वर पश्चाताप करता हूँ। और परमेश्वर आज आप मुझे छू लीजिए। हालेलुया। और आप देखेंगे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहे हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, रिबांदा। और परमेश्वर कहता है कि तू अगर मेरे पास संपूर्ण मन से आएगा, तो तू किसी बात की चिंता ना करना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या क्या करूंगा। सब कुछ उसके हाथ में दे दो, और वो चीज पाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पाप में मत गिरो। अपने जिंदगी को ठीक रखने के लिए पापों में मत गिरो। आपकी जिंदगी आपकी नहीं, लेकिन खुदावन की हो गई। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, हमारी जिंदगी यीशु मसीह की हो गई है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन है, आज पश्चाताप करें। हालेलुया, आज पश्चाताप करें। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज फिर से बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से कहिए, खुदावन मुझे साफ कर, मुझे माफ कर।
परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं अपने कामों को मान लेता हूँ, अपने हृदय के पापों को मान लेता हूँ। मैंने सोच में पाप किया, मैंने हृदय में पाप किया, मैंने गंदे काम किए। परमेश्वर आज मैं मान लेता हूँ। आज परमेश्वर तू मुझे छू ले, तेरे आत्मा के द्वारा छू ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे तुझे देने के लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन आज मैं क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। करिए करिए, अपने होठों को खोलकर, हाथों को ढक करिए। मैं क्षमा मांगता हूँ, मांगती हूँ। परमेश्वर मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ करके। थैंक यू जीसस।